हेलो गाइस। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि शियाओ ने अपना एक अटैक से मास्टर किंगयुन को डिफीट कर दिया था। तो ये देखकर बाकी के तीनों मास्टर वहां से भाग गए थे और शियाओ को एनर्जी की वजह से वो ब्लैक ड्रेस वाला मास्टर भी अब मारा गया था और मास्टर किंगयुन ने भी शियाओ के सामने खुद को सरेंडर कर दिया। अब इस पार्ट की शुरुआत में हम सभी को देखते हैं जहां पर अपने मास्टर जिंग को ग्रीट करते हुए वो उससे कहते हैं कि अगर आप तैयार हैं तो हम सब अभी व्हाइट गॉड किंग के पास जा सकते हैं। जिस पर जिंग उन्हें अपने हाथों से उठाते हुए कहता है कि एल्डर, आपको मुझे इतना रिस्पेक्ट देने की जरूरत नहीं है, मैं तो आपके बाकी डिसिपल की तरह ही हूँ। जिस पर मास्टर कहते हैं कि पर तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल हम सबसे बहुत ज्यादा है क्योंकि तुमने अकेले ही चारों मास्टर को डिफीट कर दिया था और यहाँ तक कि वो सब गॉड किलिंग फॉर्मेशन का भी यूज करके तुम्हें डिफीट नहीं कर पाए और ना ही वो सब तुम्हें थोड़ा भी हर्ट कर पाए हैं। तो मुझे तो लगता है कि तुम्हारा करंट कल्टीवेशन लेवल गॉड किंग रिलम से कम नहीं होगा, इसीलिए मैं तुम्हें अब मैं कुछ नहीं दे सकता सिवाय तुम्हें अपने रिस्पेक्ट देने के, और इसके अलावा मैं तुम्हें और कुछ नहीं दे सकता। जिस पर जीन कहता है कि एल्डर, मैं कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हूँ पर दिल में आपके लिए बहुत रिस्पेक्ट है क्योंकि इस लैंड ऑफ फॉलन गॉड में आने के बाद आपने ही हमें गाइड किया और आप भी हमारे मास्टर ही हैं। जिंग के इस बात से एल्डर खुश हो जाते हैं और जिंग से कहते हैं कि तुम इतना स्ट्रॉन्ग होते हुए भी तुम इतने हम्बल हो और ये चीज बहुत इंस्पायरिंग है क्योंकि जो पावरफुल होते हैं वो दूसरों को रिस्पेक्ट नहीं देते हैं और ना ही तुम्हारे तरह इतना हम्बल होते हैं। लेकिन आज पहली बार मैं किसी से मिला हूँ जो कि स्ट्रांग होने के साथ इतना हम्बल भी है और तुम्हारे अभी इस चीज से मैं बहुत ज्यादा मैं खुश हूँ और तुमने हमारी जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा एहसान किया है और इसके लिए हम तुम्हारे आभारी हैं। और मास्टर के डिसिपल भी जिंग को थैंक्स बोलने लगते हैं। जिस पर जिंग कहता है कि आप लोगों ने हम तीनों को बचाने के लिए आज बहुत से लोगों से फाइट किया है जिसके लिए मैं आपको थैंक्स भी बोलूंगा तो वो भी कम होगा, इसीलिए मैं आप लोगों को मैं कुछ देना चाहता हूँ। तब ये बोलकर जिंग अपने कुछ डिवाइन गॉड ब्लड के ड्रॉप्स को बाहर निकालता है और उससे मास्टर और उनके तीनों डेसिपल को दे देता है, जिसे देखकर वो मास्टर बोलते हैं कि क्या ये तुम्हारी तरफ से गिफ्ट है, और वो आगे कहते हैं कि ये तो बिल्कुल प्योर ब्लड लग रहा है। जिस पर मास्टर का एक डेसिपल बोलता है कि ये तो किसी गॉड का ब्लड लग रहा है। जिस पर उसके मास्टर भी बोलते हैं कि तुम सही कह रहे हो, ये ब्लड बहुत ज्यादा प्योर है और ये किसी गॉड का ब्लड है, और कहते हैं कि क्या ये तो हमारे लिए है। और वो अपने तीनों डेसिपल से बोलते हैं कि क्या तुम सब इसके लिए जिंग को थैंक्स नहीं बोलोगे क्योंकि गॉड का सिर्फ एक ब्लड का ड्रॉप हम लोगों के कल्टीवेशन को एक हायर लेवल तक पहुंचा सकता है। जिस पर मास्टर की फीमेल डेसिपल बोलती है कि क्या सच में ये ब्लड इतना मैजिकल है। तब उन मास्टर का एक डेसिपल उस ब्लड ड्रॉप को ध्यान से देखने लगता है और उसे हवा में कर यूज टच करता है, पर उस ब्लड ड्रॉप को टच करते ही उसमें से एक एनर्जी रिलीज होता है और उस एनर्जी की वजह से वो डेसिपल दूर हो जाता है और हैरान होकर कहता है कि ये तो बहुत पावरफुल है। तब जिंग उन लोगों से कहता है कि आप लोग जल्दी से इसको ऑब्जर्व कर ले। वो तीनों डेसिपल जिंग को थैंक्स बोलकर वो सभी डेसिपल्स और वो मास्टर उस ब्लड ड्रॉप को ऑब्जर्व करने बैठ जाते हैं। तब वो सभी उस ब्लड ड्रॉप को ऑब्जर्व करने लगते हैं जिसकी वजह से वहां पर बहुत ऑरा रिलीज हो रहा था। तब जिंग शियाओ से पूछता है कि शियाओ, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे करंट कल्टीवेशन लेवल क्या है और अभी तुम किस रिलम में हो। जिस पर शियाओ कहती है कि मुझे इसके बारे में नहीं मालूम, पर बस मुझे एक चीज पता है कि जब से मैंने ब्लैक गॉड किंग की पावर को ऑब्जर्व किया है तो तब से मुझे लग रहा है कि मेरा कल्टीवेशन लेवल 10 गुना से भी ज्यादा बढ़ गया है। तब यूनर कहती है कि जिंग, क्या तुम्हें अब कुछ समझ में आ रहा है कि यहाँ पर क्या चल रहा है और क्या तुम्हें यहाँ पर अब कुछ अजीब महसूस नहीं हो रहा है। जिस पर जिंग अपने चारों तरफ देखते हुए बोलता है कि इसमें अजीब फील होने वाली क्या बात है, और इस लैंड ऑफ फॉलन गॉड को युवान्यू गॉड के द्वारा बनाया गया है और ये उन्होंने अपने हेयर के लिए बनाया है और इसीलिए तो तुम यहाँ पर आए हैं ताकि युवान्यू गॉड की पावर शियाओ को मिल सके। जिस पर यूनर कहती है कि मैं समझ गई कि इस जगह को युवान्यू गॉड ने बनाया है। तब जिंग शियाओ से कहता है कि तुम्हें अपने मास्टर गॉड युवान्वू को इस चीज के लिए थैंक्स बोलना चाहिए क्योंकि तुम्हारे ट्रेनिंग के लिए उन्होंने इतनी अच्छी जगह को बनाया है ताकि तुम उनके पावर को हासिल कर सको और उनके पावर का यूज करके यहाँ पर प्रैक्टिस कर सको। और वो आगे बोलता है कि वो तुम हो जिसे यहाँ गॉड्स की पावर मिली है और तुम इस लैंड ऑफ फॉलन गॉड में सबसे अलग हो। जिस पर शियाओ कहती है कि आप ठीक कर रहे हो, मेरे मास्टर युवान्वू गॉड एक स्ट्रॉन्ग पर्सन रहे होंगे क्योंकि वो इतने अच्छे वर्ल्ड को बना पाए हैं। तब जिंग अपने मन में सोचने लगता है कि गॉड युवान्वू और गॉड पेंगू में सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, और हमें बैकग्राउंड में गॉड युवान्वू और गॉड पांगू के इमेज को फाइट करते हुए दिखाया जाता है। तब यूनर बोलती है कि वो उन्होंने इतना अच्छा वर्ल्ड बनाया है तो वो जरूर एक स्ट्रॉन्ग सुप्रीम गॉड होंगे।
तब यूनर और शियाओ जिंग के पास आ जाते हैं। तब जिंग कहता है कि चूशियान को भी युआनवू गॉड के सिर्फ सोल को खत्म करने में बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, जबकि वो बहुत ज्यादा पावरफुल थी, पर इसके बावजूद भी वो युआनवू गॉड के सोल के अटैक को इंजर्ड हो गई थी। तो युआनवू गॉड अपने टाइम के सबसे स्ट्रॉन्ग कल्टिवेटर रहे होंगे। जिस पर यूनर कहती है कि हो सकता है कि इस वर्ल्ड को बनाने के पीछे उनकी कोई बड़ी वजह होगी। तब जिंग कहता है कि कुछ भी हो, पर हमें बच्चे बाकी के दोनों गॉड किंग से जल्दी ही मिलना होगा। तब जिंग मास्टर के पास जाता है, जो कि अभी भी अपनी कल्टीवेशन कर रहे थे। तब जिंग उनसे कहता है कि क्या आप लोग हमारे साथ जाने के लिए तैयार हैं? जिस पर मास्टर बोलते हैं कि हम सब तुम्हारे साथ जाने के लिए तैयार हैं। और दोस्तों, इन मास्टर का नाम बायू होता है। जिस पर जिंग उनसे कहता है कि आप लोग 1 घंटे के लिए आराम कर लीजिए, क्योंकि हम सब 1 घंटे बाद व्हाइट गॉड किंग के पास जाने के लिए निकलेंगे। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें शैडो गॉड किंग के पैलेस को दिखाया जाता है, जहाँ वो तीनों मास्टर मौजूद होते हैं। और वो तीनों मास्टर कह रहे होते हैं कि शैडो किंग हमें माफ कर दीजिएगा, क्योंकि हम सब उन लोगों को डिफीट नहीं कर पाए हैं, क्योंकि वो लोग बहुत स्ट्रांग थे। जिस पर शैडो गॉड किंग कहते हैं कि मुझे पता है, और वैसे भी उस लड़की के पास गॉड लेवल्स की पावर है, तो जाहिर से बात है कि तुम सब उसका मुकाबला नहीं कर सकते हो। जिस पर वो लेडी मास्टर कहती है कि तो शैडो किंग, क्या हम उन लोगों को इतने आसानी से इस लैंड ऑफ फॉलन गॉड को कंट्रोल करने देंगे? जिस पर शैडो गॉड किंग बोलते हैं कि हम उन सबको इतने आसानी से तो इस लैंड ऑफ फॉलन गॉड को कंट्रोल नहीं करने देंगे, और मैं उन्हीं सब के आसपास में हूँ, और जब मुझे मौका मिलेगा तो तब मैं उन सब पर अटैक कर दूंगा। तो ये सुनकर तो वो तीनों मास्टर वो खुश होने लगते हैं। तब हम जिंग और बाकी सबको कल्टिवेशन करते हुए देखते हैं। लेकिन तभी मास्टर बाई का एक डेसिबल अपनी कल्टीवेशन करना छोड़कर अब जिंग के पास जाने लगता है। पर जिंग अपनी आंखें खोल देता है, क्योंकि उसे पहले ही पता चल जाता है कि कोई उसकी तरफ आ रहा है। तब वो जिंग से कहता है कि मेरा आपसे एक सवाल है कि आप लोग तो इस लैंड ऑफ फॉलन गॉड से बिलोंग नहीं करते हैं, तो आप लोग जिस वर्ल्ड से आए हैं वो वर्ल्ड कैसी है? जिस पर जिंग थोड़ा सा सोचने के बाद कहता है कि ये तो मैंने भी नहीं बता सकता कि वो वर्ल्ड कैसा है। और इसी के साथ ये पार्ट ये पे एंड हो जाता है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, साथ में सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।